बिहार के पूर्वी चंपारण के एक गांव के लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बिहार में शराबबंदी लागू है और पुलिस को गांव में शराब की बड़ी खेप होने की खबर मिली थी। लेकिन जब छापा मारने पुलिस वाले पहुंचे तो लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमला करने वालों की गिनती और उनका गुस्सा देखकर पुलिस वालों ने भागने में ही समझदारी समझी। आगे आगे पुलिस वाले दौड़ते दिखे और पीछे पीछे गांव वाले। कुछ लोग डंडे लेकर पुलिस वालों के पीछे भागे और कुछ लोग पत्थर बरसाते रहे। बड़े बड़े पत्थर पुलिस वालों की तरफ फेंके गए, जिसकी वजह से 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। गांव वाले इस कदर गुस्से में थे कि पुलिस वालों को अपनी गाड़ी छोड़कर ही भागना पड़ा। पूर्वी चंपारण बिहार का वो जिला है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। आरोपों के मुताबिक नेपाल से तस्करी कर शराब पूर्वी चंपारण में लाई जाती है। घटना के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तिलक समारोह में कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया। यही नहीं, लोगों ने वहां ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी की। पाबंदियों के बावजूद वहां लोगों की भारी भीड़ जुटी। लेकिन उसकी परवाह किए बिना कुछ लोगों ने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में चलाईं। लोगों के मनोरंजन के लिए समारोह में नाच गाने का भी इंतजाम दिखा। मंच पर डांस करने वाले कुछ कलाकार भी दिखाई दिए। इसके बावजूद वो लोग अपनी बंदूक से गोलियां चलाते रहे। इस तिलक समारोह में तय संख्या से कहीं ज्यादा लोग जुट गए, जिनमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी पूरी तरह अनदेखी कर दी गई। बाद में इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर है कि पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुंबई में वहां के नगर निगम बीएमसी की फिर सख्ती बढ़ाने की चेतावनी के बाद पुलिस ने बिना काम घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद वहां लगी पाबंदियों में थोड़ी छूट देने का फैसला लिया था, जिसका असर यह हुआ कि जरूरतमंदों के अलावा कई दूसरे लोग भी अपने घरों से बेवजह बाहर निकलने लगे। लेकिन उनका यह फैसला अब उन पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि सड़कों पर तैनात पुलिस भी ऐसे लोगों को सबक सिखाने में जुट गई, जिसकी एक तस्वीर मुंबई के दहिसर इलाके से सामने आई। वहां रास्तों पर तैनात पुलिस वालों ने लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की और उनसे घरों से बाहर आने की वजह जानी। पूरी छानबीन करने के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया और जांच में जो लोग बिना काम के बाहर घूमते मिले उन पर सख्त कार्रवाई की गई। यहाँ एक छोटा सा काउंटर बना रखा है, यहाँ पर उन सारे लोगों का लाइसेंस जब्त किया जा रहा है, उनकी जो बाइक या कार है उसे सीज कर दिया जा रहा है। बीएमसी की सख्त चेतावनी के बाद पुलिस ने लापरवाही बरतने वालों से जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाई। जो बिना वजह से बाहर घूम रहे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए जैम जरूर लगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद इस समस्या को दूर कर लिया गया। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई रणनीति तैयार की। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सभी राज्यों को गांवों से जुड़े कोरोना के आंकड़े अलग से देने के निर्देश दिए गए। इसके लिए राज्यों को कहा गया है कि वो जिले की आबादी को ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बांटें और फिर उसी के मुताबिक अलग अलग आंकड़े साझा करें। हालांकि अभी तक जिलेवार तरीके से ही आंकड़ों को दर्ज किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों की तस्वीर साफ नहीं हो रही। सरकार को उम्मीद है कि इस नई रणनीति से ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने एक लड़के को पीट दिया। इसके बाद उसे थाने ले जाने की भी कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले उस लड़के को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानने पर अड़ा रहा, जिसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया। मारेंगे तो इसको, मारा क्यों उसको? उस लड़के के घर वाले और आसपास के कुछ लोग भी वहां नजर आए। सबने कई बार मामले को खत्म करने की अपील की, लेकिन पुलिस वाले किसी की बात सुनने को तैयार नहीं दिखे। आरोप है कि वो लड़का अपने घर के बाहर बिना मास्क लगाए बैठा था, जिस पर पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। तो घर पे कहाँ मास्क पहनो? पुलिस की इस कार्रवाई पर वो लड़का भी तैश में आ गया। उसने हंगामे का वीडियो बना रहे एक पुलिस वाले का फोन नीचे फेंक दिया। वीडियो किसी और को दिखा रहे हैं? क्या है? इसके बाद पुलिस वाले उस लड़के के साथ पहले से भी ज्यादा सख्ती से पेश आए। इस बीच वो लड़का भागकर अपने मकान की छत पर चढ़ गया। बाद में पुलिस वाले उस पर कार्रवाई करने की धमकी देकर वहां से चले गए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने वैक्सीनेशन नीति पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वैक्सीनेशन नीति पर केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा और ये पूछा कि अब तक कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। साथ ही राज्यों से भी ये बताने को कहा है कि क्या वो मुफ्त टीका लगा रहे हैं।
इतना ही नहीं, केंद्र को यह भी बताना होगा कि अब तक कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की कितनी डोज खरीदी गई और इन तीनों वैक्सीन के कितने ऑर्डर कब कब दिए गए, ये भी जानकारी कोर्ट ने मांगी। इसके अलावा अदालत ने निजी अस्पतालों में 18 से 45 साल के लोगों से वैक्सीन के पैसे वसूलने पर भी सवाल पूछा और इसे मनमाना और तर्कहीन बताया। बंगाल के कई जिलों में लोगों में कोरोना वैक्सीन लगवाने की होड़ मच गई। वहां लोग टीका लगवाने के लिए इस कदर परेशान हुए कि सुबह सुबह ही वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। जलपाईगुड़ी के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर तो पहले टीका लगवाने के लिए लोगों के बीच खूब कहासुनी हुई, क्योंकि कुछ लोग लाइन तोड़कर टीका लगवाने की कोशिश करने लगे। ये देखते ही आगे खड़ी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सुबह से वहां खड़ी थीं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थीं। ऐसे में जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों को जबरदस्ती लाइन में घुसते देखा, वो उन पर चिल्लाने लगी। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें पीछे जाने को कहा। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर आया हर शख्स तो जैसे ये सोचकर आया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, भले ही इसके लिए धक्का मुक्की करनी पड़े या नियम तोड़ने पड़े। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन लोग कहां सुनने वाले थे। वो आपस में बहस करते रहे। हार मानकर पुलिस वालों ने दरवाजा ही बंद कर दिया, जिसके बाद वहां बहुत देर तक शोरगुल होता रहा। कुछ यही हाल कूच बिहार में भी दिखा, जहां के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहले टीका लगवाने के चक्कर में हंगामा हो गया, क्योंकि वहां कुछ लोगों ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे उन्हें लाइन में न लगना पड़े। लेकिन उनकी सारी कोशिश फेल हो गई और नियम के हिसाब से चलने वाले लोगों को ही पहले टीका लगा। बिहार के बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुल बनाने के काम में लगी एक भारी भरकम क्रेन पानी में डूब गई। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से एक नाव पर रखी ये क्रेन बेकाबू हो गई और देखते ही देखते वो पानी में पलटकर डूब गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बड़ी नाव पर रखी गई वो क्रेन वहां काम में जुटी दिखाई दी। लेकिन तभी तेज हवाओं की वजह से उसका संतुलन बिगड़ने लगा, जिसके बाद क्रेन एक तरफ को झुकने लगी और फिर देखते ही देखते पानी में उलट गई। उसके साथ वो नाव भी पानी में डूब गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो भारी भरकम क्रेन नाव समेत काफी दूर तक बह गई। क्रेन के पानी में डूबते ही वहां हड़कंप मच गया। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को कुछ लोग पुलिस की गाड़ी से निकालकर भगाने में कामयाब हो गए। घटना दोपहर के 1:30 बजे कानपुर की एक भीड़भाड़ भरी सड़क पर हुई। हैरानी की बात यह है कि आरोपों के घेरे में बीजेपी के एक नेता और उनके समर्थक भी हैं, क्योंकि खबरों के मुताबिक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह को पुलिस ने एक बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी में पहुंचकर दबोचा था। पुलिस वाले सादी वर्दी में इस ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे। मनोज सिंह को पकड़ने में कामयाबी भी मिल गई और पुलिस वालों ने उसे दबोचकर गाड़ी में बिठा भी लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके साथियों की भीड़ वहां पहुंच गई। एक तो गाड़ी के सामने बीच सड़क पर बैठ गया और बाकी लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। खबर है कि हंगामा करने वाली इस भीड़ में ज्यादातर लोग बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। हंगामा चलता रहा और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तमाशबीन जुटने लगे। लेकिन पुलिस के सामने एक साथ दो चुनौतियां खड़ी हो गई। पहली चुनौती अपराधी को सुरक्षित थाने तक पहुंचाना और दूसरी इस भीड़ को काबू में करना, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। इसलिए पुलिस वाले बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी कुछ लोगों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह को गाड़ी से निकाल लिया और भगा भी दिया। पुलिस वाले देखते रहे और आरोपी अपराधी को भगाने में कामयाब हो गए। हंगामा करने वालों की पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी हुई। आखिरकार पुलिस वालों को घुटने टेकने ही पड़े। मनोज नाम का जो अपराधी भागने में कामयाब हुआ, उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मुलजिम को इसके साथ ही लेके भाग गए। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को भगाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। के खिलाफ कुछ ही धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें हमने बना दी हैं। लेकिन न तो भागने वाले अपराधी का पता चल पाया और न ही उसे भगाने वालों में कोई गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शराब कांड के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया और उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया। वहां कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के उस ठिकाने को निशाना बनाया जहां से वो जहरीली शराब का कारोबार करता था। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के ठिकाने पर बुलडोजर चला दिया और कुछ ही पल में वहां ईंट और सीमेंट का मलबा नजर आने लगा।
ये वही दुकान है जहां से बिकी जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। इसे गिराने से पहले पुलिस ने उसमें रखी शराब को बोरी में भरकर अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद दुकान की दीवारों को कुछ ही मिनटों में गिरा दिया गया। पुलिस की नजर केवल शराब माफिया और जहरीली शराब कांड के आरोपी दिग्पाल के इस ठिकाने पर ही नहीं थी, बल्कि उसकी दूसरी संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। गांव में ही मौजूद आरोपी के ट्यूबवेल को भी तहस नहस कर दिया गया। यही नहीं, प्रशासन लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपी की दूसरी संपत्तियों को भी तोड़ने के मूड में है। जो भी ये शराब माफिया हैं, जहाँ जहाँ इनकी संपत्तियां मिलेंगी हम उसको तोड़ेंगे। अलीगढ़ शराब कांड पर मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में गैर कानूनी तरीके से चल रहे शराब ठिकानों पर कार्रवाई हुई और सैकड़ों केस दर्ज किए गए। विदेश में बनी वैक्सीन के भारत आने का रास्ता साफ हो गया। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन के भारत आने की राह आसान हो गई है, क्योंकि देश में टीकों और दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने विदेशी वैक्सीन के भारत में अलग से ट्रायल की शर्त हटा दी है। जिसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी विदेशी वैक्सीन को WHO से इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है तो उसे भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। खबर है कि यह फैसला भारत में वैक्सीन की जरूरत को ध्यान में रखकर लिया गया, जिसके बाद विदेशी वैक्सीन का जल्द आयात हो पाएगा। फाइजर और मॉडर्ना उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वो लोकल ट्रायल की शर्त खत्म करें। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर मुंबई में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रदर्शन के जोश में उन्होंने कोरोना नियमों का मजाक बना दिया। सड़क पर पार्टी के इतने कार्यकर्ता जुट गए कि ट्रैफिक जैम हो गया। इस दौरान किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कई प्रदर्शनकारी तो बिना मास्क के भी नजर आए, फिर भी किसी नेता ने आपत्ति नहीं जताई। कांग्रेस मुंबई के भीतर पेट्रोल और डीजल को लेकर के जो मोर्चा निकाल रही है उसमें किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। हद तो तब हो गई जब प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता भाई जगताप को भी इसमें कोई गलती नजर नहीं आई। पालन तो हो रहा है, नहीं तो ये मोर्चा हजारों के तादाद में होता। इस हुजूम में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता साइकिल पर तो कई पैदल चलते दिखाई दिए। बैनर और पार्टी के झंडे के साथ भी कई प्रदर्शनकारी नजर आए। केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी। मॉडल टेनेंसी एक्ट किराए के मकानों, दुकानों या दफ्तरों पर लागू होगा। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सरकार ने इस कानून के जरिए लोगों के मन से कब्जा होने का डर खत्म करने की कोशिश की। इस एक्ट के लागू होने के बाद लोग बिना किसी डर के अपने मकान या दुकान किराए पर दे पाएंगे। एक्ट के मुताबिक राज्यों में रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे जो किराए से जुड़े सभी विवादों का 60 दिन में निपटारा करेंगे। यानी किराएदार और मकान मालिक के बीच के झगड़ों का 60 दिन में कानूनी तरीके से निपटारा हो जाएगा। एक्ट के मुताबिक किसी मकान का सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने के किराए से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कोई दुकान या दफ्तर होने पर 6 महीने के किराए से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जा सकेगा। हालांकि राज्यों को पूरा अधिकार दिया गया है, जो राज्य चाहें वो किराए से जुड़े अब पुराने कानून को हटाकर नया कानून लागू कर सकते हैं। अलीगढ़ के नूरपुर गांव की घटना पर यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। गांव में 2 समुदायों के बीच हुए तनाव के बाद कुछ लोगों ने पलायन करने की तैयारी कर ली थी, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद सरकार ने फौरन कार्रवाई की। इस गांव में कई घरों में लिखा गया है कि यह घर बिकाऊ है। ये दीवार पे देख सकते हैं। हालांकि कुछ दीवारों पर ऐसे संदेश अब मिटाए भी जा चुके हैं। अपना घर बिकाऊ बताने वाले 26 मई की एक घटना से नाराज थे। जब हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे ऊपर केस उल्टा होने लगा, तो भाई अब इस गांव में हमारा रहना बेकार है। दावा यह है कि 26 मई को अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर में हरियाणा से बारात आ रही थी, लेकिन रास्ते में मस्जिद के पास कुछ लोगों ने बारात को रोका और मारपीट की। मस्जिद में से रखे डंडे, लाठी और उसमें उस दूधिया के घर में रखे थे, वहीं से लेकर के उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लेकिन सरकार के दखल के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सांप्रदायिक भावना से कोई कार्य करेगा तो ये योगी सरकार है, उसको वो कार्य कर नहीं सकता, ना कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत है। हालांकि मारपीट का आरोप जिस समुदाय पर है वो बारात के लोगों की पिटाई की घटना को ही झूठ बता रहे हैं। उपद्रवी लोग जो हैं उन्होंने इनको बहकाया कि आप ये घर बिकाओ और हमको ऐसे प्लान करने की नौबत आ रही है, ये सब आप लिखिए ताकि ये मामला हाईलाइट हो मीडिया में। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में घटना वाले दिन के बाद से ही तनाव बना हुआ था, लेकिन अब हालात सामान्य होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना काल में एक मंदिर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। वो लोग मंदिर का जल पीने के लिए वहां जुटे।
दावा किया गया कि ऐसा करने से कोरोना उन लोगों को छू भी नहीं पाएगा और वो महामारी से दूर रहेंगे। बस फिर क्या था, पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। अच्छी खासी तादाद में गांव वाले मंदिर का जल पीने के लिए वहां जुट गए। कुछ ही देर में मंदिर के बाहर जमा हुई भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई मेला लगा हो। भीड़ तो भीड़, हैरानी ये देखकर हुई कि जल के चक्कर में वो लोग बिना मास्क पहने ही मंदिर पहुंच गए। उनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं दिखा जिसने मास्क पहनना जरूरी समझा हो। मानो कोरोना की चपेट में आने का खौफ तो उनमें था ही नहीं। गांव वालों में बस होड़ थी तो इस बात की कि उन्हें उस जल की चंद बूंदें पीने के लिए मिल जाएं। इसके लिए एक आदमी वहां थैली लेकर पहुंच गया।